माय चैनल KR विजन क्लासेस। सो हम कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड्स। सो जो आज की लास्ट वीडियो है जिसमें हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो बैलेंस डाइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, दिस इज नॉट द बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट वो है जो बच्चों को कम पसंद आती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, रोटी, सब्जी, दही या दूध से बनने वाली चीजें, पनीर, दूध, इस तरह की चीजें, ठीक है, दालें जिनको हम अपने शामिल करते हैं अपने खाने के अंदर। सो बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। लास्ट की वीडियोस में हमने सीखा कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या होते हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, ठीक है। बर्गर खाने से आपको तसल्ली तो मिल जाएगी मन को, लेकिन शरीर को हेल्दी चीजें नहीं मिलेंगी जो मिलनी चाहिए, या ऑयली फूड डेली खाने से आपको ओबेसिटी मिलेंगी लेकिन तसल्ली नहीं मिलेंगी। सो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन या बैलेंस डाइट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार देखते हैं बैलेंस डाइट, द डाइट विच कंटेन ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमारी डाइट में राइट प्रोपोर्शन में, एक मिनिमम अमाउंट में, या फिर एक मतलब जितना हमें चाहिए स्टेबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट के अंदर राइट प्रोपोर्शन में होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। जैसे हमारी डेली मील में जब हम एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उसमें चपाती भी होती है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो गेहूं से बनी है तो कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम दही ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, क्योंकि वो मिल्क से बनता है, और कुछ विटामिन भी होते हैं। उसके अलावा अगर हम दाल ले रहे हैं, एक हरी पत्तेदार सब्जी ले रहे हैं, तो ये इस तरह की जो भी हम डाइट लेते हैं, या राइस ले रहे हैं चपाती के साथ, ठीक है, तो ऐसी बैलेंस डाइट होती है, ठीक है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर और रफेज भी होता है उसके अंदर। सो बैलेंस डाइट जो है, द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द जेंडर, एज ग्रुप, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। अब हर व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट सेम तो नहीं होती। बच्चा है तो उसमें जो बैलेंस डाइट का कंपोजिशन है वो बच्चे के हिसाब से होगा। किसी का ऑक्यूपेशन, कोई रिच फैमिली है, एक तरीके से स्टैंडर्ड फैमिली है, तो उनका बैलेंस डाइट का तरीका एक अलग तरीके से होगा, ठीक है। कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है तो वो उस तरीके से अपनी बैलेंस डाइट ले सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड या हाई लाइफस्टाइल होगा तभी हम बैलेंस डाइट को, रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। हम नॉर्मल तरीके से भी अपनी, या लो कॉस्ट में भी अपनी बैलेंस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम जेंडर की बात करें, ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होती है बैलेंस डाइट की। हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बीमार है वही फल खा सकते हैं, हेल्दी पर्सन भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, या हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडे, भिंडी, ठीक है, या फिर पालक, मेथी, बथुआ, इस तरह की जो सब्जियां आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं प्रॉपर वाटर के साथ, प्रॉपर मिनरल्स के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कि अगर हम बैलेंस डाइट ना ले तो भाई क्या होगा। अगर आप बैलेंस डाइट एक लंबे समय के लिए नहीं ले रहे हैं, मतलब एक दिन स्किप हो गई, एक दिन आपने फास्ट किया, तो फास्टिंग में भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत डिटॉक्सिक, मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो उसके सारे डिटॉक्स हो जाती है, पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है अगर हम फास्ट वगैरह करते हैं तो, ठीक है। तो उस दिन आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया, या जो फास्ट का खाना है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स आपको दे रहा है। तो जब भी हम बैलेंस डाइट को नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे अपने शेड्यूल्स में से, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना। सो डेफिशिएंसी डिसीजेस आर डिसीज कोज्ड, एक ऐसी डिसीज जो कोज होती है ड्यू टू लैक ऑफ वन या मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कई लोग, अब जैसे नवरात्रि वगैरह आती है या कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी एक टाइम खाना खाना है, या अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे जैसा हम शेड्यूल में करते हैं। जिम जाने से ही डाइट नहीं होती, एक सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, ठीक है। ऑयली फूड को या फिर शुगर्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए तो भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। सो बैलेंस डाइट में जब भी हम डेफिशिएंसी डिसीज की बात कर रहे हैं कि ऐसी डिसीज
या एक न्यूट्रिएंट कम हुआ या दो हुए या एक से ज्यादा हुए और लंबे समय तक होते चले गए, ठीक है। जैसे आपने रोटी है, किसी ने रोटी खाना छोड़ दिया, लगातार उसने 6 महीने साल भर तक नहीं खाया, उस समय तक वो पतला हो जाएगा या अपने वेट को मेंटेन कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से उसे वीकनेस आएगी, ठीक है। उसकी बॉडी में प्रॉपर स्टैमिना नहीं होगा। सो डेफिशिएंसी डिसीज भी हमें एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से बॉडी में होती है। तो कौन सी डिसीज से, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स में क्या कमी हो जाएगी बॉडी में, तो हमें कौन सी डिसीज होगी, तो चलिए एक बार ये देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। So before discussing the deficiency disease, let us do the interesting exercise. So आपका एक क्विक रिकॉल कर देते हैं कि जो आपने पढ़ा है क्या आपको याद है या नहीं है, तो अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग वे में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, नेम द फॉलोइंग। आपको ये बताना है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव द एनर्जी टू द फूड, ठीक है, या एनर्जी टू द बॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे या हमारे फूड में एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। सो रिकॉल कीजिए, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सो मुझे पता है, आपको इसका आंसर पता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, दूसरा है ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द गुड आई साइट। आंखों के लिए अच्छा कौन सा विटामिन होता है? अगेन आई एम गिविंग, चलो ये तो विटामिन अभी पढ़ा है हमने, तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। सो विटामिन ए जो आपके पास होगा वो इसका आंसर होगा, इट इज विटामिन ए। तो इस तरह से हम बीच में भी क्वेश्चंस ऐसे ऐड करते रहेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम लेक्चर ही लेक्चर दिए जा रही है या थियोरेटिकली हमें पढ़ा रही है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, पजलिंग वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, इनको अनस्क्रैम्बल करना है। 3 वर्ड्स मैंने आपके सामने दिए हैं, तो इन्हें अनस्क्रैम्बल करने की कोशिश कीजिए क्विकली। सो इसके लिए आपको चलो 10 सेकेंड्स मिलते हैं। ओके, सो सबसे पहला वर्ड, इट शुड बी प्रोटीन। द सेकेंड वन, बताइए क्या होगा सेकेंड वन? न्यूट्रिएंट्स। एंड थर्ड इज मिनरल्स। वेरी गुड आंसर्स। मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि आप सब बच्चे मुझे आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। So let us discuss the deficiency disease. As I earlier told you that the loss of carbohydrates या lack of carbohydrate and fat causes the less of stamina। मतलब जब भी हमें कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की कमी होती है तो स्टैमिना लॉस हो जाता है, बॉडी में वीकनेस आती है। उसके अलावा देखिए प्रोटीन, प्रोटीन से हमें एक डिसीज होती है जिसे हम क्वासकी ऑर्गल या मैरास्मस कहते हैं। प्रोटीन जब भी बॉडी में कमी होती है तो बॉडी की बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ जो आपके पास बॉडी है वो कम हो जाती है सेल्स में, जिसकी वजह से थिन और वीक बॉडी हो जाती है कि पर्सन इतना कमजोर हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता या मूवमेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन में, तो विटामिन ए जिससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है और अनेबल टू सी इन डिम लाइट और एट द नाइट, जिससे व्यक्ति की आंखें स्वस्थ नहीं रहती है, जो रात को देखने में कम हेल्प करती है या फिर रात को उसे कम दिखाई देता है। उसके बाद है विटामिन B1 जिससे बेरी डिसीज होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है हमारे लेग्स के अंदर या पेन होता है लेग्स के अंदर, और लॉस ऑफ एपेटाइट। विटामिन B1 जो है अभी मैंने पढ़ाया है आपको, मीन्स आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था,
तो उसमें आप देख सकते हैं विटामिन बी के फंक्शंस क्या है, और वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर विटामिन B1 कम होगा तो हमें एपेटाइट में लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है प्रिवेंट द स्कर्वी, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि उससे एक डिसीज होती है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी के अंदर स्वेलिंग होती है, हमारे जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनमें स्वेलिंग या ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, सर्दी या जुकाम वगैरह जो होता है वो हमें जल्दी से अपने अंदर, अपने फेर में अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन डी, ई और के। तो चलिए जल्दी से उसको फिनिश करते हैं, प्लीज इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। सो लेट अस डिस्कस द विटामिन डी कॉजिंग द डिजीज, डेफिशिएंसी डिसीज में। जैसे विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, टीथ के लिए, तो उससे एक बीमारी होती है, बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है, और बड़े जनों में यही हड्डियों से रिलेटेड बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। नेक्स्ट है बेटा इसमें ट्विस्ट एंड बेंड बोन्स, जिसमें बोन्स थोड़ी वीक हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन के, विटामिन के हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, मतलब खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, तो जिसे हेमियोफ्रोज बोलते हैं हम। जो एक्सेस ब्लीडिंग अगर विटामिन के की कमी हो, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज हो जाते हैं विटामिन के में, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड का एक्सेस ब्लीडिंग होने लग जाती है इंजरी के कारण। उसके बाद देखिए जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स हमने पढ़े थे, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट है आयोडीन। नमक में आयोडीन होता है, ठीक है। जब भी हमें आयोडीन की कमी होती है तो हमारे गले में ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और उस थायराइड ग्लैंड के लिए हमें आयोडीन चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन को आयोडीन की जरूरत होती है। तो जब भी आयोडीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो एक गोइटर डिसीज होती है, जिसका आपका सिम्टम्स क्या है कि गले के यहाँ पर इस पोर्शन में ग्लैंड के पास स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब लाइक फोड़ा या ऐसे कोई बहुत बड़ा, मतलब एक गले का पार्ट बन जाता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक पिक्चर में दिखा रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि गोइटर में क्या होता है। नेक्स्ट आता है दूसरा मिनरल कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होते हैं सिम्टम्स, तो मतलब इसकी डिसीज तो एज सच नहीं होती कैल्शियम से, लेकिन सिम्टम्स और डिसीज लगभग सेम है कि ब्रिटल बोन्स, ठीक है, पतली और कमजोर हड्डियां हो जाती है, टूथ दिखे, दांत का खराब हो जाना हो जाता है यहाँ, क्योंकि दांतों के ऊपर एक बहुत हार्डेस्ट लेयर होती है जिसे हम टूथ इनेमल कहते हैं, और जब भी हम अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते या प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन डी नहीं लेते हैं, तो हमें डैमेज टू टूथ इनेमल, वो लेयर हट जाती है जिससे टूथ डिके होता है या हमारी बोन्स वीक हो जाती है। सो डेफिशिएंसी डिसीजेज, विटामिन कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि ये चैप्टर हमने फिनिश किया है। तो नेक्स्ट जो आपके पास कंटेंट या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इसमें अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।